Hello, dear students. In the previous lecture, we studied past simple tense, and in this lecture, we are going to study future simple और future indefinite tense. Future indefinite tense की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा एक्शन भविष्य की बात कर रहा है, यानी भविष्य काल में जो कार्य होगा हम उसकी बात करेंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस में सबसे पहली चीज क्या है? देखिए, पहचानने के लिए जब हम हिंदी के किसी वाक्य को देखेंगे तो पहचानने के लिए उसमें मिलेगा गा, गी और गे, ये शब्द आएंगे। ये शब्द जब हमें भविष्य की बात बताएंगे, राम स्कूल जाएगा, बच्चे खाना खाएंगे, माताजी मंदिर जाएंगी, हम मैच खेलेंगे, तुम किताब पढ़ोगे, इस टाइप के जो वाक्य हैं वो फ्यूचर सिंपल में या फ्यूचर इंडेफिनिट में रखे जाते हैं। तो ये इसकी पहचान हो गई फ्यूचर सिंपल की, गागी गे। अब देखिए, एक थोड़ा सा अंतर है, एक थोड़ा सा अंतर ये है कि हम गागी गे का मतलब जैसे हमने कहा कि बच्चा रोने लगा, हम ये जजमेंट ना करें कि साहब गा लगा हुआ है इसलिए ये तो फ्यूचर की बात हो गई। ये बात फ्यूचर की नहीं है, ये बात है पास्ट की, बीते हुए काल की बात थी जिसका हम वर्णन कर रहे हैं। बच्चा रोने लगा, वहां हम इस एक्शन को बनाने के लिए बिगेन टू और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, चाइल्ड बिगेन टू वीप। लेकिन हम अगर ये कहें कि ये फ्यूचर सिंपल में है, ये फ्यूचर सिंपल में नहीं है। तो फ्यूचर सिंपल के लिए आगे का प्लान जो हम बता रहे हैं, भविष्य के जो प्लान हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्यूचर सिंपल में। अब देखिए, इस टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं, वन इज विल एंड सेकंड इज शैल। हेल्पिंग वर्ब्स विल एंड शैल। अब देखो, इसमें खास चीज क्या है? इन सहायक क्रियाओं के दो प्रयोग होते हैं। वन इज नॉर्मल यूज, सामान्य प्रयोग। सामान्य प्रयोग में क्या है कि ये सहायक क्रिया केवल आई और वी के साथ प्रयोग होती है। जब हम सामान्य प्रयोग करते हैं तो शैल जो है आई और वी के साथ प्रयोग होती है, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ, अन्य सभी कर्ता, इनके साथ हम प्रयोग करते हैं विल। जैसे मैं मैच खेलूंगा, आई शैल प्ले, हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले। आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग होगा, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो, मोहन स्कूल जाएगा, मोहन विल गो। अब देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि एक तो इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, दूसरी चीज टोटल एक्टिव वॉइस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 12 टेंसेस पढ़ाए जाते हैं। 12 टेंसेस में पहले दो टेंस, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनको आप छोड़ दीजिए। प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। मैंने लेक्चर्स में बताया है, फिर बता रहा हूं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के साधारण वाक्य जब हम बनाते हैं तो वहां हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते। पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म में एस या यस या फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है कर्ता के अनुसार। लेकिन यहां इन दो टेंसेस को छोड़ करके, प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल को छोड़ करके, बाकी जो 10 टेंस बचे, उन सब में चारों प्रकार के वाक्यों में, सिंपल में भी, नेगेटिव में भी, इंटरोगेटिव में भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव में भी सहायक क्रिया का प्रयोग भी होगा। तो यहां हमारे वाक्य का क्रम बदल जाएगा, वो मैं आपको भी बताता हूं। पहले इसकी क्रिया समझ लीजिए। वर्ब, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैं जो बात कर रहा था आपको, वो उस बात पे आ जाइए। जब हम साधारण वाक्य बनाएंगे तो हमारा ऑर्डर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इस तरीके से ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव। जब हम सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा। जब हम सिंगल इंटरोगेटिव कहते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हमारा वाक्य क्या से शुरू होगा। डबल इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हुआ होता है हिंदी में,
हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हुआ होगा, और अंग्रेजी बनाते समय उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लगाते हैं, जिसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, या इंटरोगेटिव वर्ड कहते हैं, या WH वर्ड कहते हैं। WH इसलिए कि अधिकतर प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी स्पेलिंग्स W या H से शुरू होती हैं, इसलिए हम WH वर्ड्स भी कह देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा डबल इंटरोगेटिव है, डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, अब आते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव्स। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और डबल में क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हैं, ये हमारे इंटरोगेटिव नेगेटिव्स हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव्स, जहां हम ये है सिंगल इंटरोगेटिव और ये है डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए दो चीजें हैं, एक है नियम, दूसरा है अभ्यास। जब हम पढ़ा और पढ़ने के बाद में सीधे किताब उठा ली और किताब उठा के एक्सरसाइज कर ली, हम चाहे 10,000 सेंटेंसेस बना लें, चाहे 10,000 सेंटेंसेस में प्रैक्टिस कर लें, हमें फायदा नहीं होगा। फायदा हमें जब होगा जब हम पहले नियम याद करें। नियम याद हो गए, जब नियम पक्के याद हो जाएं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो नियम बार बार रोटेट होगा, बार बार वो नियम दिमाग में घूमेगा, और जब वो नियम घूमेगा तो उसकी पुनरावृत्ति होगी और वो ब्रेन में परमानेंट फिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम कभी नहीं भूलेंगे, इसलिए उसके बाद एक्सरसाइज की जाए। 50% काम होता है नियमों को याद करने से, और बाकी का 50% होता है प्रैक्टिस से। अगर नियम याद नहीं किए, प्रैक्टिस कर ली, तो हम डूब गए। लेकिन अगर नियम याद कर लिए और प्रैक्टिस नहीं की, तो भी हम डूब गए। अब प्रैक्टिस अगर हमने नहीं की है तो 100% काम हमारा डूब जाएगा। वो इसलिए कि जितना हमारा पेन चलेगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, केवल 15 मिनट या 20 मिनट अगर आप 10 सेंटेंसेस रोज बना लेते हैं तो आई कैन गारंटी कि आप किसी भी एग्जाम में रुक नहीं पाएंगे। कंडीशन यही है कि रेगुलरिटी मेंटेन होनी चाहिए। फिर वहाँ ये नहीं कि आज मैं मार्केट चला गया था, आज उस जगह चला गया था, ये नहीं, डेली काम होना चाहिए। सो इस तरीके से अब वाक्यों के क्रम को दोबारा देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल का है। अब देखो पास्ट सिंपल से ये अलग है। पास्ट सिंपल में जो क्रम था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये नहीं आ रहा था, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी। प्रेजेंट और पास्ट के सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। बाकी सभी 10 टेंसेज में सिंपल में भी हेल्पिंग वर्ब आती है। इसका मतलब ये हो गया कि चारों प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब देखिए वाक्य समझ लीजिए, एक वाक्य समझ लें, आप आराम से समझ लेंगे। अब मैं बात कर रहा था सहायक क्रिया के प्रयोग की बात। तो सहायक क्रिया में ये जो प्रयोग है, मैंने जो अभी आपको बताया कि शैल, आई और वी के साथ प्रयोग होता है, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल प्रयोग होता है। ये इसका सामान्य प्रयोग है, ये इसका सामान्य प्रयोग, जनरल यूज। इसका विशेष प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, समझ लीजिए। इसमें एक नियम है, और वो नियम क्या है, आवश्यकता, अनिवार्यता, दृढ़ संकल्प। आवश्यकता, अनिवार्यता, दृढ़ संकल्प या बाध्यता, इनको जब बताया जाता है तो सहायक क्रिया का प्रयोग विपरीत हो जाता है। आवश्यकता, अनिवार्यता, और दृढ़ संकल्प और बाध्यता, जब ये चीजें किसी वाक्य में एक्सप्रेस की गई हो तो वहां विल का प्रयोग जो है वो विल और शैल का प्रयोग उल्टा हो जाएगा। शैल प्रयोग होगा अन्य सब्जेक्ट्स के साथ,
अन्य सब्जेक्ट्स के साथ और विल प्रयोग होगा आई और वी के साथ। ये इसमें अंतर है। सामान्य प्रयोग में आई और वी में शैल प्रयोग होता है, अन्य सभी कर्ताओं में विल प्रयोग होता है। जबकि जब हम आवश्यकता, अनिवार्यता या बाध्यता बताते हैं तो ऐसी स्थिति में यह प्रयोग बदल जाता है। विल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है और अन्य सभी कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग होता है। जैसे हम एक वाक्य अगर उदाहरण देखें तो देखिए, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा। तो यहां यू, कायदे में यू के साथ सामान्य प्रयोग अगर करें तो विल आना चाहिए, लेकिन चूंकि यहां अनिवार्यता है तो शैल, यू शैल, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कम, यू शैल कम, तुम्हें वापस आना होगा या तुम्हें आना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, बहुत फेमस सेंटेंस है जो ये बताते हैं कि इजराइल में हर मकान की दीवार पर लिखा हुआ होता है, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा। इसकी अंग्रेजी होती है आई विल डू इट, डू इट, मैं यह कार्य अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। इस तरीके से हमारा सहायक क्रिया का प्रयोग जो है वो बदलता रहता है। सहायक क्रिया के दो प्रयोग हैं, वन इज जनरल, सेकंड इज स्पेशल प्रयोग आप कह सकते हैं उसको, जिसमें आवश्यकता, अनिवार्यता, बाध्यता या दृढ़ संकल्प बताने के लिए किया जाता है। वहां विल और शैल का प्रयोग उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब हम उदाहरण देखते हैं। मोहन पत्र लिखेगा, पत्र लिखेगा। तो देखिए ये सिंपल वाक्य है, तो मोहन, पहले कर्ता लिखा, इसके बाद सहायक क्रिया मोहन के साथ विल आएगी, विल, फिर राइट ए लेटर, मोहन विल राइट ए लेटर, मोहन पत्र लिखेगा। अब देखिए जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो यहां नॉट आएगा, तो मोहन विल नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये विल पहले आ जाएगा, विल मोहन राइट ए लेटर, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल मोहन नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव चारों स्ट्रक्चर्स हो गए। इस तरीके से हम वाक्य बनाएंगे। अब जो हम, ये तो है, अगर हम आई या वी का प्रयोग करते हैं, हम मैच खेलेंगे, हम मैच खेलेंगे, वी शैल प्ले मैच, वी शैल प्ले मैच। नेगेटिव बनाने के लिए हम मैच नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले मैच, वी शैल नॉट प्ले मैच। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे सहायक क्रिया पहले आ जाएगी, शैल वी प्ले मैच, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, शैल वी नॉट प्ले मैच। इस तरीके से इस टेंस में स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं फ्यूचर सिंपल में। इसके कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आपको अगले लेक्चर में बतलाऊंगा। थैंक यू।